नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। एक चौंकाने वाले खुलासे में यह सुझाव दिया गया है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमय मौत के पीछे इजरायल का हाथ हो सकता है, जिसमें एक अनकन्वेंशनल वेपर पेजर का इस्तेमाल किया गया था। इस सिद्धांत ने ईरान में खलबली मचा दी है, क्योंकि ईरानी संसद के सदस्य खुले तौर पर अनुमान लगा रहे हैं कि इजरायल के मोसाद ने रईसी की हत्या की साजिश उनके पेजर से छेड़छाड़ करके रची होगी, एक ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल उन्हें अक्सर करते देखा गया था। यह दावा लेबनान में हिजबुल्लाह सदस्यों पर हाल ही में हुए हमले में इजरायल द्वारा इसी तरह की रणनीति के इस्तेमाल के बाद किया गया है, जहां पेजर को विस्फोट करने के लिए तैयार किया गया था, जिससे हजारों लोग घायल हो गए थे। मई 2024 में अजरबैजान ईरान सीमा के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान रईसी की मौत को शुरू में एक दुर्घटना माना गया था। हालांकि हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि दुर्घटना का कारण उनका पेजर हो सकता है। ईरानी संसदों का मानना है कि हिजबुल्लाह और प्रमुख ईरानी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर की आपूर्ति में घुसपैठ करके इजरायल ने पेजर को दूर से ही विस्फोट कर दिया होगा, जिससे रईसी का हेलीकॉप्टर हवा में ही खराब हो गया होगा। यह अटकलें इजरायल के अभिनव हत्या तकनीकों के स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित है, खासकर ईरान और हिजबुल्लाह के हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ। स्मार्टफोन के जरिए ट्रैक किए जाने के डर से हिजबुल्लाह और ईरानी अधिकारियों के बीच दशकों पुराने संचार उपकरण पेजर का इस्तेमाल प्रचलित है। कथित तौर पर इजरायल ने पेजर पर इस निर्भरता का फायदा उठाते हुए सीमित संख्या में उपलब्ध पेजर में विस्फोट उपकरण लगाए हैं, जिन्हें कम मात्रा में बनाया जाता है और अक्सर गुप्त चैनलों के जरिए सप्लाई किया जाता है। इस आपूर्ति श्रृंखला में मोसाद की घुसपैठ को एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसने इजरायल को चुपचाप और प्रभावी ढंग से अपने दुश्मनों को निशाना बनाने की अनुमति दी, जिससे उनकी संलिप्तता के न्यूनतम सबूत मिले हैं। इस खुलासे ने इजरायल और हिजबुल्लाह में हड़कंप मचा दिया है, जिससे व्यापक दहशत फैल गई है। एक ऐसे पेजर का उपयोग तुरंत रोक दिया गया है और ईरान और हिजबुल्लाह नियंत्रित क्षेत्रों में सभी पुराने संचारण उपकरण को नष्ट करने का प्रयास चल रहे हैं। अब इन समूहों के सामने चुनौती यह है कि कमज़ोर तकनीकों पर भरोसा किए बिना सुरक्षित रूप से कैसे संवाद किया जाए। ईरान और हिजबुल्लाह अपने सबसे भरोसेमंद संचार तरीकों में से एक को खो चुका है। अब उन्हें विकल्प तलाशने होंगे। हालांकि भविष्य के उपकरणों की सुरक्षा अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि इजरायल बुनियादी तकनीक से भी समझौता करने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे और अधिक विवरण सामने आते हैं, यह घटना इजरायल और ईरान के बीच चल रहे गुप्त युद्ध को रेखांकित करती है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए परिष्कृत साधनों का उपयोग कर रहे हैं। इजरायल के लिए इब्राहिम रईसी की मौत एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक है, लेकिन यह इस बात को लेकर भी चिंता पैदा करती है कि दोनों देश अपने रणनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हत्या के उपकरण के रूप में पेजर का यह उपयोग आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले अभिनव और कभी-कभी भयावह तरीकों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। इस ऑपरेशन से हुए नुकसान की पूरी सीमा मानव जीवन और ईरान और हिजबुल्लाह पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव दोनों के संदर्भ में अभी भी सामने आ रहे हैं।